सिगमंड फ्राइड, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे साहब। इन्होंने साइको एनालिटिकल थियरी दिया, मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया, और इन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी में ये 3 कारक महत्वपूर्ण हैं, अर्थात इन तीनों कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम व्यक्ति की पर्सनालिटी होती है। यानी इन तीनों में जैसा तालमेल होता है वैसे ही पर्सनालिटी बनती है। अगर इसमें तालमेल सही नहीं हुआ तो व्यक्ति की पर्सनालिटी या व्यक्ति का व्यक्तित्व सही नहीं बनेगा, वो व्यक्तित्व खराब हो जाएगा, और जब व्यक्तित्व खराब हो गया तो वो व्यक्ति खराब हो गया। या आप कह सकते हैं कि किसी भी वातावरण में या किसी भी माहौल में व्यक्ति जब जाता है, इन तीनों में अंतःक्रिया होती है, और इन तीनों की अंतःक्रिया यदि सही ढंग से हुई, मतलब तालमेल इन तीनों में सही हुआ, तो व्यक्ति उस माहौल में सही ढंग से अपने आप को समायोजित कर ले जाएगा और कहा जाएगा कि अच्छा इंसान है या अच्छा पर्सनैलिटी वाला व्यक्तित्व है। अगर इन तीनों में तालमेल सही नहीं हुआ तो व्यक्ति जिस समाज में या कहीं भी गया है, दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे, तो ऐसा माना जाएगा कि भैया उसकी पर्सनैलिटी सही नहीं है, क्योंकि इन तीनों में तालमेल सही नहीं था, तो उसकी पर्सनैलिटी खराब है, गड़बड़ है। तो आइए देखते हैं कि ये तीनों क्या है। देखिए, नंबर 1 है ईद या इदम बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं ईगो, अहम बोलते हैं। ईगो, ध्यान रखिएगा, ये पर्सनालिटी में के आवश्यक एलिमेंट्स हैं। लोग कहते हैं ईगो नहीं करना चाहिए, जबकि सिगमंड फ्राइड साहब कहते हैं कि ये ईगो करना चाहिए। तीसरा है सुपर ईगो, कि सुपर ईगो मतलब ईगो से भी बड़ा ईगो। इन्होंने कहा कि ईगो से भी बड़ा ईगो मतलब सुपर ईगो होना चाहिए आपके अंदर। अब देखिए, पहले इसकी विशेषता देखते हैं कि क्या है। ईद, इदम, स्पेलिंग यहाँ पे इंग्लिश में सेम ही रहती है, हिंदी में अलग अलग जगह मिल जाता है, तो इसलिए ईद ध्यान रखिएगा। ईद, ईगो, सुपर ईगो पढ़ना है। आइए देखते हैं क्या है। ईद की खासियत क्या होती है। ये जन्मजात होती है, ध्यान रखिए, जन्मजात मूल प्रवृत्ति होती है इसकी। देखिए, ये अचेतन होता है। इदम अचेतन, यानी कि आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में जो है, जो 3 कंपोनेंट्स हैं, उसमें एक इदम होता है, ये अचेतन होता है, ध्यान रखिए। यानी कि आपके अंदर जो है अचेतन तत्व भी एलिमेंट्स है। क्या होता है अचेतन? आपको पढ़ाया था हमने जो है कि अचेतन कि व्यक्ति जो है अनकॉन्शियस होता है, वो कोई भी डिसीजन जो है वो अनकॉन्शियसली लेता है, चैतन्य रूप में डिसीजन नहीं लेता। यानी कि यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाता है वो अचेतन अवस्था में लिया जाता है। चेतन अवस्था का मतलब होता है उसे कोई जानकारी नहीं रहती, वास्तविकता की जानकारी नहीं रहती है। अगला क्या है, ये वंशानुगत गुण होते हैं। इसके जो इदम होता है ये वंशानुगत होता है, यानी कि आप जेनेटिक ये गुण होता है। आप जैसे छोटा सा बच्चा आप देखे होंगे, वो शुरू में कोई भी न तो नैतिक होता है न तो अनैतिक होता है, मतलब सामाजिक कुछ भी नहीं होता है, पता ही नहीं चलता क्या कौन आया है, पता नहीं कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं। ये वंशानुगत होता है। ये आनंद का सिद्धांत, इदम हमेशा आनंद की प्राप्ति चाहता है, चाहता है भैया हमें सुख हो, बस चाहे दूसरे को दुख हो या कष्ट हो, हमसे नहीं मतलब। लेकिन ईद सदैव कहता है, यानी कि आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक ऐसा तत्व होता है वो सदैव सुख की बात करता है, भैया हमें सुख से मतलब है, दूसरा कहाँ क्या कर रहा है हमसे नहीं मतलब, दूसरे को आपके द्वारा कष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है उससे नहीं मतलब। ये एकदम सदैव आपकी पर्सनालिटी के अंदर, मतलब सबकी पर्सनालिटी के अंदर पाया जाता है, और ये सदैव चाहता है कि भैया हमें सुख भोगना है, दुख नहीं होना चाहिए, हमें सदैव सुख हो। अगला देखिए, ये सुख का साम्राज्य, यानी कि ये अपने आसपास जो है सुख के साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। यानी कि हम आपके अंदर जो है, किसी भी व्यक्ति के अंदर ये एलिमेंट्स ईद पाया जाता है, और ये चाहता है कि सदैव सुख मिले, हमें सुख का हमारा साम्राज्य रहे, हमारे आसपास जितनी भी चीजें रहे सब सुख सुविधाओं से परिपूर्ण चीजें हों, ये सदैव चाहता है ईद। या ईद चाहता है, मतलब आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर ये एलिमेंट्स पाया जाता है। अगला है नैतिकता का अभाव। इसकी एक और खासियत है, ये अनैतिक होता है, ध्यान रखिएगा, ये नैतिकता का अभाव होता है इसमें। यानी कि आपकी पर्सनालिटी, हम लोग सबकी पर्सनालिटी में अन्य एक चीज होता है, एक कंपोनेंट है, वो है ईद,
और ये सदैव अनैतिक होता है, ये अनैतिक बात करता है, उल्टा सीधा हरकतें करता रहता है। ये चाहता है भाई उल्टा सीधा हरकत करेंगे तभी तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, तभी तो आपके पास पैसा आएगा। आप सीधा सीधा थोड़ी बात करेंगे, सीधा सीधा बात करेंगे तो आपको अच्छा थोड़ी लगेगा, आपको सुख थोड़ी मिलेगा। ये कह रहा है कि ये नैतिकता का अभाव होता है यहाँ, यानी कि उल्टा सीधा जो भी बात करेगा उल्टा सीधा। हम आपके मन में भी कभी कभी आता है उल्टा सीधा, यार ऐसा काम करो ऐसा काम करो, जो है उल्टा सीधा, यानी कि ये उल्टा सीधा जितनी चीजें हैं ये ईद सोचता है। और ये अनरियलिस्टिक होता है, वास्तविक नहीं होता है, मतलब ये वास्तविकता की बात ही नहीं करता। हम आपके अंदर जो है जो कंपोनेंट मिलता है एक पर्सनालिटी में, वो ईद ये सदैव अनरियलिस्टिक बात करता है, ये वास्तविकता की बातें नहीं करता, सच्चाई की बात ही नहीं करता है, धरातल की बात नहीं करता, उल्टा सीधा हरकतें करता रहता है। क्यों करता है? क्योंकि इसे भाई सुख प्राप्त करना है, आनंद की प्राप्ति करना है। और उल्टा सीधा बात इसलिए करता है कि वो चेतन में नहीं रहता, अचेतन अवस्था में रहता है, इसलिए उल्टा सीधा बात करता है। अगला देखिए, इच्छाओं की जननी। ये ईद सदैव नई नई इच्छाएं क्रिएट करता है कि यार हमें ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, बंगला चाहिए, दुनिया भर की ये ईद जो है इच्छाओं की जननी कहा गया है। यानी कि हम आप सब के अंदर पर्सनालिटी में जो ये 3 कंपोनेंट्स हैं उसमें ये कंपोनेंट्स हमेशा जो है इच्छाओं की जननी की बात करता है। भैया हमें जो है ये चाहिए, वो चाहिए, दुनिया भर की चीजें जो है भाई चाहिए किस लिए? क्योंकि सुख सुविधा की प्राप्ति चाहता है जो है। अगला है आवश्यकताओं की संतुष्टि। ये कहता है कि जो हमारे पास इच्छा जन्म ली है अब इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, यानी आदमी उसके पीछे भागने लगता है। आवश्यकताओं की संतुष्टि चाहता है कि जो इच्छा हमारे जन्म हुई है, मतलब जन्म ली है इच्छा जो है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति तुरंत करिए, चाहे वो अनैतिक ही क्यों ना हो, चाहे वो अवास्तविक ही क्यों ना हो। मतलब वो चाहता है भैया कि हमें जो है उस इच्छा की पूर्ति करना है, बस चाहे जैसे पूर्ति करना है। कोई भी इच्छा आपके अंदर जन्म ले ली तो वो यही कहता है ईद कि नहीं इस इच्छा की पूर्ति करना है, और आपसे वो करवाता है इच्छा की पूर्ति। फ्रायड साहब ने दूसरा कॉन्सेप्ट बताया है ईगो, अहम। ये जो है इसी इच्छाओं पर, इसी ईद पर कंट्रोल करने के लिए इसका जन्म हुआ है। यानी कि आपकी पर्सनालिटी के अंतर्गत ईगो शब्द है, ईगो कंपोनेंट्स है, ये जो है इसी इच्छाओं पर नियंत्रण करता है। यानी ये पुलिसमैन की भूमिका निभाता है इस पर, इसे डांटता डपटता है। जब आपके अंदर उल्टा सीधा हरकतें करने की इच्छा जन्म लेती है, आप सोचते नहीं ये करे वो करे, जो है ये आपको डांटता होगा। कभी आप देखे होंगे उल्टा सीधा जब हरकत करते होंगे, सोचते होंगे नहीं आज ये करना है वो करना है, ये ईगो आपको डांटता होगा कि नहीं नहीं गलत काम मत कर बेवकूफ, उल्टा सीधा मत कर। देखिए ये वास्तविकता का सिद्धांत, यानी ये रियलिस्टिक प्रिंसिपल की बात करता है। मतलब भैया ये रियलिस्टिक बात करता है, कहता है नहीं उल्टा सीधा करेगा तो समाज देश दुनिया परिवार है, तू डांट डपट खा जाएगा। ये कहता है वास्तविकता का सिद्धांत, यानी कहता है वास्तविकता की बात करता है, मतलब उल्टा सीधा हरकतें नहीं करता है। ये मन का शासक कहा गया है, ये आपके मन पर जो है नियंत्रण करता है। यानी आपकी पर्सनालिटी के अंतर्गत जो 3 तत्व एलिमेंट्स हैं, पहला ये, दूसरा ये उन पर नियंत्रण रखता है, आपकी मन पर नियंत्रण रखता है। ये पर्सनालिटी के अंतर्गत आपका एक एलिमेंट्स ये भी पाया जाता है जो आपकी इच्छाओं पर, ईद पर नियंत्रण रखता है कि नहीं उल्टा सीधा हरकत मत कर दूं। ये ईगो कहता है, ईगो कहता है। इसीलिए इसे कहा गया है मन का शासक, मतलब आपके मन पर ये कंट्रोल करता है ईगो। ये कंट्रोल कैसे करता है? डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है, रक्षात्मक तंत्र का इस्तेमाल करता है, रक्षात्मक तंत्र का इस्तेमाल करता है। डिफेंस मैकेनिज्म सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज डिफेंस मैकेनिज्म। ये डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है और आपकी जो है उल्टा सीधा हरकतें हैं उस पर कंट्रोल करता है। डिफेंस मैकेनिज्म उदाहरण जैसे मान लीजिए आपने ऑफिस गए, ऑफिस में आपको डांट फटकार मिली तो आप घर पर आकर के बच्चों को डांट रहे हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। कई डिफेंस मैकेनिज्म है। ये डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल करता है कि व्यक्ति जो है मेंटल डिसऑर्डर का शिकार न हो। जैसे एक उदाहरण और समझ सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कितना पढ़े लिखे हो तो आप कहते हैं हमारे पापा टीचर हैं। आपसे पूछा जा रहा है और आप पापा को बता रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़े लिखे नहीं हो। समझ रहे हैं? ये डिफेंस मैकेनिज्म ईगो इस्तेमाल करता है। क्यों इस्तेमाल करता है? कि उस समय आपको ग्लानि न फील हो, इसलिए डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर लेता है। ये ध्यान रखिएगा, ये ग्लानि होने से बचाता है ईगो।
अगला है देखिए, ये अंशतः ईगो क्या होता है, अंशतः चेतन होता है, अंशतः चेतन होता है, अंशतः अर्ध चेतन होता है। ये ईगो इच्छाओं की पूर्ति कैसे करना है ये बताता है। ये कहता है कि हमारे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो, चाहे जैसे करो, चाहे वो अनैतिक ही हो क्यों ना हो, असामाजिक ही क्यों ना हो, अव्यवहारिक हो। ये बताता है कि इच्छाओं की पूर्ति करो चाहे जैसे करो, उसके लिए कुछ भी गलत कानून उठा सकता है व्यक्ति हाथ में, लेकिन ये कहता है नहीं, इच्छाओं की पूर्ति कैसे करना है ये बताता है ईगो। जैसे मान लीजिए आपको जो है 4 व्हीलर की पर घूमने का शौक है, ये कहता नहीं नहीं 4 व्हीलर पे हमें घूमना है चाहे जैसे, ये कहता है नहीं, घूमना है तो चोरी मत कर, पैसा कमा तो उसके बाद 4 व्हीलर खरीद और चल। ये कहता नहीं 4 व्हीलर पे घूमना है चाहे जैसे, चाहे चोरी करके घूमो। ये कहता नहीं, पहले पैसा कमा गाड़ी खरीद, उसके बाद जो है या किराए की गाड़ी ले ले पैसे दे करके तो घूम। ये यानी कि वास्तविकता की बात करता है। ये कहता है इच्छाओं की पूर्ति कैसे करना है ये बताता है, और ये कहता है कि इच्छाओं की पूर्ति करना है चाहे उसके लिए नियम कानून भी तोड़ना पड़े। ये कहता है नहीं, नियम कानून नहीं तोड़ना है और तुम्हारी इच्छा की पूर्ति सही ढंग से मैं बताऊंगा, यानी ईगो बताएगा। यानी कि आपके पर्सनालिटी के अंतर्गत ईगो कंपोनेंट्स भी पाया जाता है। अगला देखिए तीसरा, फ्राइड ने कहा भैया ये कंपोनेंट्स और होता है, ये सुपर ईगो। ध्यान रखिएगा, लोग कहते नहीं कि ईगो नहीं करना चाहिए, अरे इसके अंदर बड़ा ईगो है, फ्राइड कह रहा नहीं ईगो करो, साथ में सुपर ईगो भी करो तुम। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपकी पर्सनालिटी जो है ईगो नहीं कर रही, सुपर ईगो नहीं कर रही, तो इसका मतलब बेकार है। अगर आपके अंदर ईगो है तो फ्राइड के हिसाब से बहुत अच्छे इंसान हो आप, ठीक। सुपर ईगो, इसे पराहम भी बोलते हैं। देखिए ये आदर्शवादी सिद्धांत, ये हमेशा जो है आदर्शवाद की बात करता है, मतलब अच्छी अच्छी बातें करता है जिससे आपका भला हो, आपके परिवार का भला हो, राष्ट्र समाज का भला हो। नैतिक कमांडर कहा गया है इसे, सुपर ईगो को नैतिक कमांडर कहा गया है, यानी कि आपकी पर्सनालिटी के अंतर्गत एक तत्व ऐसा पाया जाता है। तीसरा है सुपर ईगो, परा अहम। चलिए देखते हैं क्या है ये आदर्शवादी सिद्धांत, ये हमेशा आदर्शों की बात करता है, नैतिकता की बात करता है, नैतिक कमांडर है, ध्यान रखिएगा, ये हमेशा आदर्शों की बात करता है, नैतिकता की बात करता है, इसीलिए इसे नैतिक कमांडर कहा गया है। आपकी पर्सनालिटी का नैतिक कमांडर सुपर ईगो है। अनरियलिस्टिक, ये ध्यान रखिएगा, ये भी अवास्तविक होता है, ये भी अवास्तविक होता है, लेकिन इसकी वास्तविकता और इसकी वास्तविकता में अंतर होता है। ध्यान रखिएगा, ये अनरियलिस्टिक है, मतलब ये भी जो बात करता है वो रियलिस्टिक हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कहे भारत माता की जय, भारत माता की, भाई भारत माता की जय तो बोलना चाहिए। अगर अब व्यक्ति दिन भर भारत माता की जय बोल रहा है ये तो गलत है ना। अगर अब दिन भर भारत माता की बोल रहा है इसका मतलब वो न्यूरोसिस का शिकार हो गया है, यानी मनोविक्षिप्त प्राणी हो गया है। ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी अनरियलिस्टिक भी बातें कर देता है। ये समाज सेवा की बात करता है, सुपर ईगो कहता है समाज सेवा करनी चाहिए। ये राष्ट्र सेवा की बात करता है सुपर ईगो, यानी कि आपकी पर्सनालिटी के अंतर्गत एक कंपोनेंट ऐसा भी है जो आपको हमेशा नैतिक रास्ते पर लेकर के जाता है, राष्ट्र सेवा की बात करता है, समाज सेवा की बात करता है, त्याग व बलिदान की भी बात करता है। आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक तत्व ऐसा होता है वो सदैव जो है आपको कहता है भैया त्याग करना है, बलिदान करना है, इस देश के लिए मर मिटना है। ये सुपर ईगो आपको हमेशा प्रेरित करता है। अगला है, ध्यान रखिएगा, यह चेतन भी होता है, अचेतन भी होता है और अर्धचेतन भी होता है। ये क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सुपर ईगो बताता है, कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सुपर ईगो हम सदैव बताता है। ये गिल्ट फीलिंग भी कराता है, सुपर ईगो गिल्ट फीलिंग भी कराता है। कैसे कराएगा, जैसे मान लीजिए आपके अंदर ईद हावी हो गया, भाई पुलिस भूमिका ये निभाता है, पुलिसमैन की का काम ये करता है, अगर ये इस पर हावी हो जाता है तो फिर बाद में जो है ये सुपर ईगो इसे डांटता है, फटकारता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी पुलिसमैन की भूमिका निभाने की, तुम्हें इस पर कंट्रोल करना चाहिए था और तुमने इसकी इच्छाओं की पूर्ति करने में अनैतिकता का पालन किया है, गलत रास्ते पर चला है,
तुम अनुचित साधन का इस्तेमाल किए हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये व्यक्ति जो है, जब व्यक्ति जो है इसके प्रभाव में अब आ जाता है कि यार हाँ हमने गलत किया है। क्यों गलत किया? क्योंकि ये डांट रहा है कि तुमने गलत रास्ते पर अनुचित साधन का इस्तेमाल किया है, गलत तरीका का इस्तेमाल किया। इसे गिल्ट फीलिंग होती है। ध्यान रखिएगा, जब ईगो को गिल्ट फीलिंग होती है तो व्यक्ति जो है गलत रास्ते पर चला जाता है, या आप कह सकते हो वो सुसाइड करने की तरह तत्पर हो जाता है कि यार अब हमें बेकार है जीना जो है। कौन आपको नैतिकता का पाठ पढ़ाता है? सुपर ईगो सदैव जो है। फ्राइड ने कहा कि अगर जो है आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो इसका मतलब है कि ये ईगो इन दोनों पर हमें तालमेल बना ले गया, यानी कि दोनों में सामंजस्य स्थापित कर ले गया, तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी बन जाएगी। अगर ये ईगो पर हावी हो गया तो भी तब आपकी पर्सनालिटी खराब हो गई, क्योंकि आप गलत रास्ते पर चले जाओगे, आप जो है अपराधी प्रवृत्ति के बन जाओगे। यानी कि ईद जो है अगर ईगो पर हावी हो गया तो आप गलत रास्ते पर चले जाओगे, आप अपराधी प्रवृत्ति के बन जाओगे, आप वो सामाजिक प्राणी बन जाओगे। लोग कहेंगे यार इसका जो है पर्सनैलिटी खराब है, इसका व्यक्तित्व खराब है। ध्यान रखिएगा, अगर सुपर ईगो इस पर हावी हो गया तो भी आप जो है गलत रास्ते पर जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि सुपर ईगो इस पर बहुत ज्यादा हावी हो गया, क्योंकि ये वास्तविकता का रास्ता दिखाता है, और सुपर ईगो आपके अंदर बहुत ज्यादा ही हावी हो गया तो भी आप जो है मनोविक्षिप्त या न्यूरोसिस के शिकार हो जाओगे। कभी कभी होता है कि सुपर ईगो बहुत ज्यादा हावी हो जाता है व्यक्ति पर। जैसे अब आप जो है दिन रात यही कह रहे हो पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इसका मतलब क्या है? आप मनोविक्षिप्त हो गए हो, न्यूरोसिस हो गए हो। भाई पाकिस्तान मुर्दाबाद तो ठीक है, लेकिन यह है कि आप दिन रात डट रहे हो, करना कुछ नहीं है, आप बैठो बस बोल रहे हो। नहीं, अगर आपको करना है तो भाई बॉर्डर पर जाओ। ये कहता है कि अगर पाकिस्तान मुर्दे करना है तो मुर्दाबाद बोलना है तो जाकर के बॉर्डर पर जाओ पाकिस्तान, वहां पे लड़ो, तो है वहां मुर्दाबाद करो जो है। तुम दिन भर रात मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद कर रहे हो। ये समझाता है इसे। अगर जब ये इस पर हावी हो जाता है तो व्यक्ति जो है साइकोसिस न्यूरोसिस का शिकार हो जाता है। यानी कि आपकी पर्सनालिटी में तीनों का तालमेल सही ढंग से होना चाहिए, तभी आपकी पर्सनालिटी अच्छी बनती है। यानी कि आप कह सकते हो कि प्रत्येक व्यक्ति में जो है कि पर्सनालिटी में ये तीनों एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ये कंपोनेंट तीनों पाए जाते हैं। अगर पर्सनालिटी के तीनों कंपोनेंट्स तालमेल सही ढंग से बना ले गए, यानी कि ईगो सही ढंग से इन दोनों पर तालमेल बना कर ले गया, तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी बन जाएगी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ईगो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। हम लोग भी जब छोटे थे तो लोग कहते थे अरे यार इसके अंदर बड़ा ईगो है। बाद में जब फ्राइड साहब को पढ़ा गया तब पता चला कि नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को ईगो करना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, और हर व्यक्ति को ईगो करना चाहिए। सुपर ईगो भी होना चाहिए, लेकिन यह है कि बहुत ज्यादा सुपर ईगो नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।